नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यही बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों, जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। आपको लगेगा चार के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं और सही भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास न करिए कि हम क्वेश्चन को रट के पास हो जाएंगे। सीटेट ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीटेट का एग्जाम देते समय आपको हर समय बालक को बीच में रखना है। इसमें हर चीज़ गलत हो सकता है, आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, विद्यालय गलत हो सकता है, आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वह गलत हो सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों वह कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए सर्वे सर्वा इसमें जो होता है वह छोटा बालक होता है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 6 फरवरी 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी आपका है। कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते, उनका मानना होता है कि हिंदी तो हम लास्ट में कर जाएंगे। फिर वही बच्चे आके बोलते हैं कि हिंदी तो आ रहा था लेकिन हिंदी हमारा छूट गया। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं। आप और सब्जेक्ट में नहीं ला सकते हैं 30 में 30, लेकिन हिंदी में आप 30 में 30 ला सकते हैं। क्या आप मैथ में 30 में 30 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसलिए आप हिंदी को अच्छे से तैयार करिए। हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत भी आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। बस हिंदी में रहता है वह संस्कृत में रहता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट में जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहा है। साथ में साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के आपके एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम सब जो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उसके बारे में आपको बताते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से। सबसे पहले हम सब गद्यांश पद्यांश को पढ़ते हैं। इससे जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर बुद्ध मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। यह तो आपका हो गया दोस्तों गद्यांश। अब गद्यांश से जो क्वेश्चन बने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। गद्यांश में कहा गया ना कि जिंदगी सबसे बड़ी है। कैसी जिंदगी दोस्तों? समझौतावादी जिंदगी, सादगीपूर्ण जिंदगी, अवसरवादी जिंदगी, साहस की जिंदगी। अब इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, साहस की जिंदगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह है दोस्तों क्या है? पहला ऑप्शन है सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है। सेकंड है बाधाओं से घबराता है। थर्ड है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। लास्ट है बिल्कुल लापरवाह होता है। जो साहसी मनुष्य होता है उसके बारे में जो गद्यांश है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है दोस्तों कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। उसे जो करना होता है अपने मन से करता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता कि हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया की जो असली ताकत होती है कैसे लोग होते हैं? ऑप्शन है पहला जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। सेकंड है सब लोगों की सलाह मानने वाले। थर्ड है मनुष्यता को महत्व न देने वाले। लास्ट है पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले।
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। कैसे दोस्तों? ऑप्शन जो लास्ट लाइन हमने पढ़ा था ना गद्यांश के उसमें कह रहे थे साहसी मनुष्य जो है हर प्रकार से कोई विडंबना रहती है तब भी वह उसमें भी आनंद लेता है। तो ऑप्शन इसमें जो कह रहे हैं कि जिन सपनों में वास्तविकता होती है, सेकेंड है जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों में, थर्ड है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, लास्ट है जो सपने साकार होते हैं। अब इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है दोस्तों, उस सपनों में भी साहसी मनुष्य आनंद लेता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यह है दोस्तों खाली जगह का काम है। कैसा काम है दोस्तों? पहला ऑप्शन है क्रांति करने वाले लोग, सेकंड है साहसी लोग, थर्ड है साधारण जीव, लास्ट है हिंसक लोग। आस पड़ोस को देखकर चलने वाले लोग कैसे होते हैं दोस्तों? जो साहसी लोग होते हैं वह आस पड़ोस को देख कर नहीं चलते हैं, लेकिन जो देख कर चलते हैं वह साधारण जीव कहे जाते हैं। जैसा हमारा पड़ोसी कर रहा है वैसे हमको भी करना है, यह दोस्तों एक साधारण जीव वह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। किस शब्द का दोस्तों? निडर शब्द का। ऑप्शन है पहला डरपोक, सेकंड ऑप्शन है कायर, थर्ड ऑप्शन है साहसी, लास्ट ऑप्शन है भयभीत। जो निडर शब्द का जो समानार्थी है दोस्तों वह कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। निडर का समानार्थी क्या है? साहसी। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ताकत का विलोम बताना है। देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे रात का दिन, मतलब विलोम बताना है। जैसे ताकत में ताकत का विपरीत शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है निर्बलता, अधिकार, शक्ति, क्षमता। देखिए शक्ति क्या है? अब कहेंगे ताकत है शक्ति है, तो ये दोस्तों इसके समानार्थी है ना कि सेम सेम शब्द है कि जो ताकत है वही, जो ताकत शब्द में हमको समझ में आ रहा है वही शक्ति है। लेकिन निर्बलता अगर आप देखेंगे, क्या निर्बलता में वो चीज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जिसे कह रहे बहुत ताकतवर है लेकिन यहाँ पे बहुत निर्बल है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बेखौफ का अर्थ बताइए। बेखौफ का क्या अर्थ है? भीत है, निर्भय है, संकित है या फिर डरपोक है? जो बेखौफ है दोस्तों इसका जो अर्थ है ऑप्शन सेकंड है निर्भय है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। बेखौफ का अर्थ निर्भय है, जो बिना भय के हैं। शुद्ध रूप छाटिए, शुद्ध में आपको बताना। पहला ऑप्शन है मध्यम, सेकंड है मध्यम, थर्ड है मध्यम या फिर लास्ट है मध्यम। इसमें जो शुद्ध लिखा गया है उसे आपको बताना है। ऑप्शन इसमें सेकंड ऑप्शन मध्यम, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखिए हमने जो आपके गद्यांश से क्वेश्चन बने थे 91 से लेके 99 तक, इन क्वेश्चन को कर लिए। अब हम सब इसके बाद जो आपके काव्यांश से क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम सब सॉल्व करते हैं। काव्यांश यहाँ से है, चंदा तारों की सहज क्रांति, नदियों में है मुस्कान भरी, एक पवन झकोरों में दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध हूँ, मैं सहज शक्ति हूँ, सुविवेक भारत माता हूँ। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बने, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नदियों और हवाओं में क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पहला कटुता का भाव है, मुस्कान और दुलार है, जल और नमी है, लास्ट है दुस्साहस और सुंदरता है। अब जो इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं वह क्वेश्चन बने किससे हैं? जो आपके काव्यांश है। ऑप्शन इसमें तो सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है, मुस्कान और दुलार दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पहला खेतों में फसल लहलहा रही है, सेकंड है खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, थर्ड है खेतों में फसल सूख रही है, लास्ट है खेतों में धन गड़ा है। यानी खेतों में दौलत बिखरी है, इसका क्या मतलब है? देखिए जो काव्यांश में कहा गया है इसका यही मतलब है कि खेतों में फसल लहलहा रही है। इसी को कहा जा रहा है कि फसल को किससे तुलना किया जा रहा है? दौलत से तुलना किया जा रहा है, क्योंकि ये किसान का जो फसल होती है उसकी वही दौलत होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, खेतों में फसल लहलहा रही है, इसे इंडिकेट किया जा रहा है किससे? खेतों में दौलत बिखरी है।
अगला क्वेश्चन है, भारत माँ को सुविवेक क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे काव्यांश में भारत माँ को ही इंडिकेट किया जा रहा है हर लाइन में। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि वह अन्न और जमीन छीन लेती हैं, क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती हैं। थर्ड है, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। लास्ट है, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती हैं। आपको पता होगा कि एक लाइन था ना, वह सुधा पीकर मुस्काती हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, क्योंकि वह, हाँ इसमें ऑप्शन फोर्थ नहीं उससे सही होगा। तो इसमें क्या पूछ क्या रहा है, भारत माँ को सुविवेक क्यों कहा गया है? सुविवेक क्यों कहा गया है? तो वह कहा गया क्योंकि दोस्तों वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है। ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसके पग पर विश्वास भरा है? ऑप्शन है खेतों के, बागों पे, मनुष्य के, भारत माता के। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही है, भारत माता को दोस्तों पग में विश्वास भरा हुआ है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। चंदा तारों की सहज क्रांति पंक्ति में निहित अलंकार है। आपको क्या बताना है? अलंकार। अलंकार आप जानते होंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने को अलंकार कहते हैं। इसमें चार तारों की सहज क्रांति पंक्ति में निहित है कौन सा अलंकार? ऑप्शन है पहला यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें उपमा है, क्योंकि इसमें चार तारों से तुलना, उपमा मतलब किसी से जब आप तुलना करते हैं, जैसे चार तारों की सहज क्रांति, इसमें किससे तुलना किया जा रहा है? चार तारों से तुलना किया जा रहा है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखर का अर्थ नहीं है। अब इसमें गलत ऑप्शन आपको बताना है, जो गलत ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है पहला प्रचंड है, तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, सहनशील है। प्रखर का जो अर्थ नहीं है, तो आप कहेंगे प्रखर का जो अर्थ है दोस्तों सहनशील नहीं है, यही गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सब जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? किसकी बात करें? बोली और लहजे की। ऑप्शन पहला है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। लास्ट ऑप्शन है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए जो बोली होती है दोस्तों वह वास्तविक भाषा से संबंध रखती है। बोली हमारी जो होती है वो वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उससे संबंधित है। कहीं वो लहजा कैसा है, मतलब भाषा कौन सी भाषा किस प्रकार से बोलते हैं, यह लहजे से संबंधित है। लेकिन जो हमारी बोली होती है वो भाषा से संबंधित होती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा एक में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन है पहला, कम से कम 2-3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाए। सेकंड ऑप्शन है, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। थर्ड ऑप्शन है, प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। लास्ट है, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड है दोस्तों। इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4-5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। थर्ड है, विद्यार्थियों को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। लास्ट है, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। किसकी बात करें? श्रवण कौशल का आकलन करना है, तो यही ऑप्शन है। जो हम कहानी सुना रहे हैं उसे हम
किसी चीज, अगर हम श्रवण चीज से कोई चीज सुना रहे हैं, किसी क्लास में गए श्रवण के माध्यम से बच्चों को सुनाए, फिर हम उसे चेक करना चाहते हैं, हाँ यह विधि सही है कि नहीं, हम कह सकते हैं ना कि हमने जो सुना है उसके बारे में कुछ आप चित्र बना के दिखाइए। इसलिए ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? क्या पढ़ रही है दोस्तों? अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ रही है। बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, विस्तृत पठन। देखिए दोस्तों, पठन जो होता है, गहन पठन होता है जब आप किसी चीज के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक एक एक चीज के बारे में जाने, एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार जाने। और बारीकी से पठन होता है कि हर एक एक पहलू की, हर एक एक टॉपिक को समझे कि हाँ इस टॉपिक का क्या मतलब होता है। और सरसरी तौर पर पठन होता है कि आप सीधा सीधा ऐसे एक निगाह में पढ़ते हुए चले गए। विस्तृत पठन, जब आप कोई अपनी पसंद की कहानी पढ़ रहे हैं तो आप कैसा पठन करेंगे? विस्तृत पठन करेंगे। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। कक्षा 4 के अध्यापक प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकते हैं? ऑप्शन है पहला मानस मंथन, सेकंड ऑप्शन है समीक्षा करना, थर्ड ऑप्शन है संपादन, लास्ट ऑप्शन है पुनरावृत्ति। लेखन उपागम का प्रयोग करें, किसका कर रही है दोस्तों? लेखन उपागम का। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मानस मंथन दोस्तों, ब्रेन स्टोर्मिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकते हैं? किसकी बात करें दोस्तों? कक्षा 3 की अध्यापिका है। पहला ऑप्शन है पाठ में पढ़ाए गए कठिन शब्दों का श्रुतिलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। थर्ड ऑप्शन है पढ़ी गई पाठ सामग्री में आए कठिन शब्दों को अर्थ याद करवाना और लिखवाना। लास्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों का रेखांकित करने के लिए कहना। देखिए, कुछ ऑप्शन जो नहीं हो सकते आप उसे तुरंत काट दीजिए। जैसे थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, इसमें कठिन शब्दों को आप याद करने के लिए कह रहे हैं, आप रट लेंगे नहीं। फिर फर्स्ट ऑप्शन में भी वही कहा जा रहा है, यह भी नहीं हो सकता। आपके पास बचा क्या? दो ऑप्शन बचा। अब दो में अगर दोनों में तुलना करिए कौन ऑप्शन सही है? पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संख्या शब्दों के रेखांकित करने के लिए कहना। ऐसा नहीं दोस्तों, पढ़ी गई इस पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। हमने जो सामग्री जो पॉइंट पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्से को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन है पहला प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, थर्ड ऑप्शन है डिम्ब सिराड, या फिर लास्ट ऑप्शन है जिग्सा श्रुतलेख। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, जिग्सा श्रुतलेख। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है पहला नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूरोमेसी। सेकंड ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशन इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ये जरूर आप याद करिएगा, इंग्लिश में याद करिएगा, निपुण भारत मिशन जो है इसका जो फुल नाम क्या है। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपनी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक समझ सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? भाषा अर्जन उपकरण,
आरंभिक साक्षरता, सादृश्यीकरण, निकट विकास का क्षेत्र। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे जो कहा जाता है, ये कहा जाता है निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जो अपने सहपाठियों के द्वारा पूर्ण करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इसे जानते रहे इसको दिया किसने है? इसे दिए हैं दोस्तों आपके बाइगोस्की महोदय ने दिया है, ले बाइगोस्की ने। इन्हीं ने इसे अगर आप इंग्लिश में जानेंगे तो इसे ही कहते हैं जेडपीडी। इसे दोस्तों निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। जब बच्चा अपने सहपाठियों के द्वारा, किसी अपने शिक्षकों के द्वारा अपने आंसर पे पहुंच जाता है, तो वही कहा जाता है जेडपीडी। और एक होता है पाड़ देना। पाड़ देना मतलब दोस्तों, जिससे कोई चीज़ बच्चा आंसर पे अपने पहुंचना चाह रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, उसे थोड़ा सा हेल्प दे दिया गया। हेल्प देना यह पाड़ है दोस्तों, और उस उत्तर पे पहुंचना आपका निकट विकास का क्षेत्र, इसे जेडपीडी का नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? किसकी बात करें? मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने का अवसर देने चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। लास्ट है अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ऑप्शन है पहला बबलाना, दो शब्दी वाक्य, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। देखिए इसमें कौन सा चरण दोस्तों बच्चा सबसे पहले करता है? ऑप्शन आप कहेंगे बबलाना तो सही है दोस्तों, बच्चा सबसे पहले बबलाएगा, फिर उसके बाद चरणों में मतलब देखिए सबसे पहला तो बबलानत रहेगा, फिर इसमें एक शब्दी वाक्य ऐसे तो बनाएगा नहीं, तो ये दोनों ऐसे कट जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। सेकंड है दोस्तों एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण। इसमें जो बच्चा सबसे पहले करेगा वह ऑप्शन फर्स्ट है बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आप जानते होंगे भाषा की जो क्षमता होती है बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, अर्जन की क्षमता। यह कौन से आपके मनोवैज्ञानिक ने कहा था? वाइगोस्की ने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था, पियाजे ने कहा था, ब्रोनर ने कहा था? आप कहेंगे यह जो चॉम्स्की महोदय ने कहा था कि जो बच्चे की भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगी? ऑप्शन है उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह या फिर शब्द भंडार। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, शब्द भंडार। रूब्रिक किसका आकलन करेगा? वो शब्द भंडार के करेगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल आकलन है तो प्रयुक्त नहीं है? वाचन कौशल दोस्तों जिसमें बच्चा बात करके सीखे, वह सही नहीं है, गलत बताना है आपको। पढ़े गए पाठ में पाठ से शब्दों को अर्थ बताओ। आप जिस परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बताओ। थर्ड ऑप्शन है अपने आप का 4-5 वाक्यों का परिचय दे। लास्ट है दिखाए जा रहे चित्र में 3 वाक्य का वर्णन करें। वाचन कौशल से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसरिस्तिया या फिर डिसकैलकुलिया। देखिए कुछ चीज़ आप उसे जो चीज़ नहीं हो सकता उसे हटाने का प्रयास करिए, जैसे डिसकैलकुलिया। अब कैलकुलिया आ रहा है या मैथ से संबंधित है या होगा नहीं, इसमें पूछ क्या रहा है? क्रम मिलाने की बात करें। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों जो आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए। ये पीडीएफ जब आपको मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आप @yes4study
वन टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सभी क्लास जितनी भी क्लासें हम आप सबको कराते हैं, ये सभी क्लासें आपको इसी टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया जाता है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और आपसे एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों